फ्रेंड्स, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜੋ 29/7/2024 ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ 14 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਟੀਪੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ खुद पढ़ सकते हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा निरंतरत और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, वृद्धि और अधिकतम प्रगति पोर्टफोलियो। डी ऑप्शन है मानकीकृत वृद्धि परीक्षण। इसका सही आंसर है वृद्धि और अधिकतम प्रगति पोर्टफोलियो। इंग्लिश भी देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेसिव इवैल्यूएशन? बेस्ट वर्क्स पोर्टफोलियो, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। सी ऑप्शन है कि स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट। डी है स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। दूसरा क्वेश्चन है टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामिन देयर ओन एटीट्यूड्स एंड बायस वाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन। रीजन आर है द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्सडनेस। Choose the correct option. Both A and R are true. R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not correct explanation. इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। शिक्षक को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वग्रहों की जांच करनी चाहिए। आर है कारण। आर समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्य सिद्धता से बाधित है। इसका सही आंसर होना चाहिए ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए को आर की व्याख्या नहीं करता। तीसरा अपना क्वेश्चन है गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन को कारण किसको ठहरा रहा है? इसका सही आंसर है योग्यता का अभाव। वो अपनी लैक ऑफ एबिलिटी के कारण ये बात कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, लेविगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है? ऑप्शन है छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो कि उनकी समझ के वर्तमान स्तर पर पूरी तरह से असंबंधित हो। बी ऑप्शन है छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। सी ऑप्शन है छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। डी ऑप्शन है छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिससे वह व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। सब तो पहला सानू सीडीपी ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਟੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। इंग्लिश का इसका सही आंसर प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद द वर्क दैट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द एप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड गाइडेंस। फिफ्थ क्वेश्चन है छोटा, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा के शिक्षण की भूमिका को सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। इंग्लिश विच द सही आंसर है द टीचर सर्व्स एज ए फैसिलिटेटर। छठवां क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। इंग्लिश विच है ह्यूमन बींग्स डिफरेंट इन देयर एबिलिटीज इन डिफरेंट डोमेन्स। सेवंथ क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा कर्म बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरों की विकास के अनुसार है? इसका सही आंसर है क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। इंग्लिश विच है एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड, सिंबल बेस्ड। आठवां क्वेश्चन, अभिकथन ए, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। कारण आर, संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर से सही व्याख्या करता है। नौवां क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। इंग्लिश डेवलपमेंट ऑकर्स इन अ स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर। 10वां क्वेश्चन है लेविगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार
को किस प्रकार नियमित करते हैं। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा, यूज ऑफ इनर स्पीच है। 11वां क्वेश्चन, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने के अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनात्मक में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसका सही आंसर है निर्देशित खोज, इंग्लिश विच है गाइड एंड डिस्कवरी। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। इसका सही आंसर है रटने व दोहरावा। रट्टा नहीं मारना चाहिए सानू, इस मीनिंगफुल लर्निंग विच है। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, रोट रिहर्सल। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार के आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। नहीं पाया हुआ इस चंगी तरह देखना होता अपने, नहीं कितने लिखा हुआ कितने नहीं। तो इसका सही आंसर है दूसरा बी ऑप्शन है, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। इट इज़ बेस्ड प्राइमरीली ऑन फंक्शनल इंफॉर्मेशन। 14th क्वेश्चन थोड़ा अभिकथन ए, विविध संस्कृति पाठ्यपुस्तकों से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप में उत्तरदायी होना चाहिए। कारनार, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आंकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। सही विकल्प चुनें। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, ए सही है लेकिन आर गलत है। 15वां क्वेश्चन, जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्ड रिट्रीवर रही है। जब वह एक कुत्ते को देखती है और रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग अलग नस्ल का है, तो वह उस भी कुत्ते को कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, असिमिलेशन, समायोजन। 16वां क्वेश्चन, अनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की डैश का निर्धारण करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेक्स। 17th क्वेश्चन है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारनार, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ए की आर की सही व्याख्या करता है। 18th क्वेश्चन, दोहराव व बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, संविलीन कर्म विकार की, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और डिसऑर्डर। 19th क्वेश्चन है, शिक्षार्थी अधिकतम प्रक्रिया से व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट। 20वां क्वेश्चन है, आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाई वाले बच्चों में डैश है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। इंग्लिश, हैव कन्फ्यूजन विद लेटर एंड अल्फाबेट दैट लुक्स लाइक। 21वां क्वेश्चन, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव को अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास के में देरी या बाधा उत्पन्न होती है। पूर्णवास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरण समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है डैश कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संवेदनशील अवधि, इंग्लिश द सेंसिटिव पीरियड। 22वां क्वेश्चन है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकल्पित सामान्यकरण क्या कहलाते हैं। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। 23वां क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में डैश है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंचो और वह कक्षा की क्रिया में शामिल है। ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू एंड देयर इंक्लूडेड इन क्लासरूम एक्टिविटीज। 24th क्वेश्चन है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने की प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना।
टू प्रमोट हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। 25th क्वेश्चन है, सामाजिक रचनात्मक के अनुसार अधिकतम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिकतम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। 26th क्वेश्चन है, अभी कथन है ए, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने में उम्र में बड़ा बढ़ाना और दो शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। कारण आर, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। सही विकल्प चुनें। इसका सही आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। 27वां क्वेश्चन है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मात्रात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंज। 28वां क्वेश्चन है, हेस की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुविना तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन ये उचित है। लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। इंग्लिश है मोरलिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड ऑफ डेमोक्रेटिकली। 29th क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में एक से कौन सा सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नति गति से सीखते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट लर्न्स ए कॉम्पिटेंट एडवांस पेस देन अदर स्टूडेंट्स। लास्ट वन CDP का लास्ट वन 3वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षमताएं पूर्व सकृत्मक अवस्था की विशेषता है। इसका सही आंसर है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। डी इज द सही आंसर, इंग्लिश सिंबॉलिक प्ले एंड एनिलिज्म। इसी थोड़ी CDP अगे सोडे आगे मैथ के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही आंकलन तकनीक उपयुक्त नहीं होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, योगात्मक आंकलन, समेटिव असेसमेंट। 32वां क्वेश्चन, इंग्लिश में कौन सा संसाधन दशमलव के उदाहरण को समझाने के लिए सबसे उचित है। संख्या चार्ट, डायनिस ब्लॉक्स, टेलर का गिनतारा, ते ग्राफ पेपर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी एंड डी। 33वां क्वेश्चन है, एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशत छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थियों को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% छूट के दे साथ 2 मोटरसाइकिलिंग के मूल्यों का परिकलन करने की आवश्यकता है। एक समूह दोनों मोटरसाइकिलों के कुल मूल्य की परिकलन करना है और फिर कुल मूल्य में से 16% काट लेता है। इस समूह द्वारा प्रयोग की गई विधि। इसका सही आंसर ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य में से 8% की जगह 16% काट दी। आगे 34th क्वेश्चन है, सानू एक फ्रैक्शन की लाइन दी गई है, इसनू अवरोही क्रम में भिन्न प्रकार से लिखा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 35th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, छोटे समूह वाले ऐसे खेल खेलना जो गणित कौशल एवं अवधारणाओं पर आधारित हों। प्ले स्मॉल ग्रुप गेम्स एंड डेट ड्राउन मैथमेटिकल स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गणित एक प्रयोगशाला की विशेषता को निरूपित करता है। फर्स्ट ए, यह अनौपचारिक निवेदन के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है। यह प्रयोग के द्वारा गणितीय प्रेमों को सिद्ध करने के अवसर प्रदान करती है। यह कंजेवर बनाने, उनकी जांच करने, देख गए पैटर्न की सामान्यकरण करने के अवसर पर प्रदान करती है। इसका उपयोग विद्यार्थियों के गणित का ज्ञान आंकलन करने के लिए तदनुसार
उनके ग्रेड देने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंड सी, बी ऑप्शन बनूंगा इसका। 1 करोड़ कितना होता है? 10 मिलियन, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 100 मिलियन। सबनों पता है कि 10 मिलियन। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਹੋਏ। किसी सप्ताह में एकदंत चिकित्सालय में मरीजों की संख्या इस प्रकार थी। इस तालिका के आधार पर गलत कथन को चुनिए। इस दे विच डी कथन सब तो गलत है क्योंकि इसका जोड़ बनूगा 201। इन्होंने लिखा मरीजों की कुल संख्या 200 थी, पर इसका जोड़ बनूगा 201। 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणितीय संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? पहला रामानुजन, भास्कराचार्य, ब्राह्मणी, आर्यभट्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड थर्ड, रामानुजन ते ब्राह्मणी। एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है। 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना है? इसका सही आंसर बनूगा 1 किलो 56 ग्राम। 65 ग्राम ਨੂੰ ਅਸੀਂ 24 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆंसर आ जू 1.56 किलो। 41वां क्वेश्चन है, सौम्या ने 13/1/1992 को नौकरी करना आरंभ किया। 31/3/2023 को उसने सेवानिवृत्ति ले ली। उनकी नौकरी की अवधि थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 31 वर्ष 2 मास और 19 दिन। एक त्रिभुज के दो कोण 50 और 30 है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण कितना होगा? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 50 ਤੇ 80 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 180 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 100 ਬਚੂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, 100 डिग्री। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। 43 क्वेश्चन है। 44वां क्वेश्चन है। 45वां क्वेश्चन है। ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। 48ਵਾਂ क्वेश्चन ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। कथन गणित उन स्तरों के पदानुक्रमित है जो कि तार्किक रूप में से व्यवस्थित है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही उदाहरण है? इसका सही आंसर बनू ऑप्शन बी, बी है तो सी। आगे 12,1300 प्लस 2 10 बराबर है 12,000 प्लस 1300। 12,000 प्लस 1300 जोड़ देंगे, फिर असं 20 जोड़ देंगे, टोटल आंसर बनू सी ऑप्शन 13,320। 51वां क्वेश्चन है, समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण के की अवधारणा को समझाती है। वह आगे पूछती है, अगर हल दिया गया है तो आप कितने समीकरण बना सकते हो? इसका सही आंसर है कई समीकरण, मैनी इक्वेशंस। 52वां क्वेश्चन है, सोडा कक्षा 2 के अधिक के लिए आधारभूत समीकरणों के अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए या तो बी। 53 क्वेश्चन है सोडा, गणित की एक शिक्षित कक्षा में विवृत एवं सवृत वर्ग की अवधारणा पर चर्चा करती है। विद्यार्थियों की बेहतर समझ के लिए वह 4 बिंदुओं के साथ एक उदाहरण देती है। अगर एक वर्ग विवृत है तब 4 बिंदुओं की स्थिति है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सभी ऑल आर कोलिनियर। ऑप्शन ए इज द सही आंसर है। 54वां क्वेश्चन है, मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के शिक्षण अधिनियम को लेकर की गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रचनात्मकवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ।
56 क्वेश्चन है, गणित कक्षा में शिक्षण भिन्न भिन्न कारणों की अवधारणा को समझाती है। तो इस अनुभूति क्या होती है, कंची को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए या तो बी। आगे 57 क्वेश्चन, राजू के पास प्रत्येक 20 एल वाले प्रत्येक 5 बर्तन तारपीन का तेल है। इसने इस 5 लीटर वाले 10 बर्तनों, 2 लीटर वाले 10 बर्तनों को बाकी 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा है। 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3। 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अक्षर की कोई सममिति रेखा नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए एल। इसी थोड़े मैथ के क्वेश्चन थी। अगे सानू इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्यापन के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण से संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है। इसका आंसर बनू सी ऑप्शन। ईवीएस विषयों के मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करती है। सी ऑप्शन छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करती है। डी क्वेश्चन, एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है। ये सही आंसर ऑप्शन ए है, बी सी ऑप्शन है जी। 62 क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षण के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी व्यवसायों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों, ताकि वह अपनी देखभाल कर सकें और उत्पीड़न का शिकार ना हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। होल्ड वर्कशॉप अबाउट गुड टच एंड बैड टच। 63 क्वेश्चन, रोशनी एक ईवीएस शिक्षा के ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक बीजों में से कितने बीज एकत्रित हुए हैं कि एक के लिए एक डाटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्या होती है। वह कौन सा कौशल का आकलन करना चाहती है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जांच, इन्वेस्टिगेशन। 64 क्वेश्चन है, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रम स्थितियाँ क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। 65 क्वेश्चन है, छात्रों में ईवीएस के प्रत्येक कौशल का आकलन करने के लिए आकलन के उपयुक्त उपकरणों का अधिकतम संख्या का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सी डी। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर है। किसी केंद्र शासित प्रदेश में मानचित्र के बारे में नीचे दी गए पैमाने को दर्शाया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 155 मीटर। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है, तो इन दोनों के शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है लगभग। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 3.5 किलोमीटर। अभी 67 क्वेश्चन है, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रक्त व्यवस्था दबाव भारी दबाव से अधिक हो जाता है। 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुंचालक समूह का चयन करें। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी, वुल, प्लास्टिक, वुड। 69 क्वेश्चन है, छोटा पहले दिन में 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अनुकरण में आते हैं। लिखिए। रीटा ने अनुकरण का पाठ पढ़ने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। यह अपने छात्रों को कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बी सी डी।
17th क्वेश्चन है, पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाइन बाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? इसे सही आंसर ऑप्शन सी, एंडेमिक, स्थानिक। ईवीएस में पर्यावरण अर्थात मानव निर्माण पर्यावरण, प्रकृति पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, संस्कृत पर्यावरण। इसे सही आंसर ऑप्शन डी, सारे इस ਵਿੱਚ शामिल ਹਨ ईवीएस ਵਿੱਚ। हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। इसे सही आंसर ऑप्शन बी, एक झुंड में 20 से 25 हाथियों और उनके बच्चे होते हैं। सेवेंटी थ्री क्वेश्चन है थोड़ा, ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं के और कौशलता का विकास करती है। ये वह है, ऑप्शन ए इज द सही आंसर है, ए बी सी। स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, स्थानों की दिशाओं को समझना, प्रतीक और पैमाने को समझना। इसका गलत आंसर, पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से रोकना। 74th क्वेश्चन है थोड़ा, इसका सही आंसर बनूंगा ऑप्शन बी, ड्यू साउथ, ठीक दक्षिण। 75th क्वेश्चन है थोड़ा, सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ का राजू घर पर बना स्वास्थ्य खाना खाता है लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जी कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस प्रकार से पीड़ित होने की संभावना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोटापा और अनीमिया। 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मित्र से बना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, स्टील, ब्रास, ब्राउन्स। ये 77th क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बनू ए। 78th क्वेश्चन, पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित में से होते हैं 1% प्रॉपर्टी, 84% मेटल, 15% क्राउड। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी ए बी सी और सही सभी सही हैं। आगे 79th क्वेश्चन है, एटीनथ क्वेश्चन, एक ईवीएस शिक्षकों में अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है। क्या होता है अगर पृथ्वी में ऐसे सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता है? ऐसे प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अपसारी प्रश्न, डाइवर्जेंट क्वेश्चन। 81st क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्ययोजना में झारखंड में रहने वाले समीकरण के एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन में संयमन की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रशासनिक अध्याय द्वारा संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू की चयन करें। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बी सी डी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी में से मानी जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, माउंट किलिमंजारो ते बियोशिन फ्यूजियामा। कोआ पेड़ की बहुत नीची डाली पर घोंसला बनाता है। विविध पक्षी दो पत्तों की सिककर अपना घोंसला बनाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ए और बी दोनों गलत हैं। समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों की सलाह लेने के लिए कहता है। वह अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाए, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सब से उपयुक्त कारण है डैश है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक अंतर क्रियाओं में सुधार करना। 86 क्वेश्चन, इंग्लिश में से कौन से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। 87 क्वेश्चन भी इसका आंसर है सी। भारत में 7:30 PM है, उसी दिन 2 PM होगा, केड़े देश में होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लंदन में। 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति यात्रा धीमा को पढ़ाते समय जांच को बढ़ावा देती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, छात्रों में से उनके 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 पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना। 90 क्वेश्चन है, ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित में विधियों को पालना करने, सोचो, जोड़ो, समझो, साझा करो, प्राथमिक सहपाठी, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी, पूर्णिशन, ये उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सहपाठी समूह द्वारा सीखना, पीयर ग्रुप लर्निंग। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜੋ 29/7/2024 ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।